अब आवा है मोहन। तो अगर हम मोहन जोदड़ो की बात करी तो कैसे ध्यान रखियो। तो हम ध्यान रखब कैसे भैया। एक आदमी है मोहन, मोहन भैया दोस्त है। मोहन कहिस कि भैया अगर तुम हमसे पंगा ले हो तो हम तुम्हारा कहा उड़ा दे आप, चिंधी उड़ा दे आप। तो अगर चिंधी उड़ा दई मोहन तो बताओ मोहन जोदड़ो कौनी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। अब 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 कहिस कि भैया हमा पापा हमका हड़कत हैं, का कहती हैं कि विशाल अन्नानागार भरो। अब वो मोहन कहिस कि भैया हम जा रहे हैं अपना विशाल अन्नानागार भरे। विशाल अन्नानागार भरे काहे मारे, क्योंकि अब वो एक जो मोहन रहे एक जो बालक रहे, मोहन बालक दो आदमी है कि नहीं। अब बालक कहिस भैया हमा पापो कहते हैं हमते 12 घंटा कहते हैं, यानी 12 कच्छों का स्नानागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। तो 12 घंटा कहते हैं, 12 घंटा हमका हमारा पापा एकदम हड़के रात कि भैया करो 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 कैसे कैसो करो। तो 12 कच्छों का स्नानागार यानी 12 कच्छों का स्नानागार कहाँ मिला है? हड़प्पा से। विशाल अन्नागार कहाँ पर मिला है? मोहन जोदड़ो से। यानी मोहन कहिस कि हम जा रहे हैं अपना अन्नागार भरे। तो वो बालक कहिस कि भैया हमारा पापा हमते कहते हैं, हमारा पापा हमते का कहते हैं, हमारा पापा हमते कहते हैं कि 12 घंटा कहते हैं कि यो विशाल अन्नानागार का भर दो। फिर अगली बात ध्यान रखे है, अब वो बालक जो है वो मोहन से कह रहा है कि चलो, कहाँ चलो? विशाल स्नानागार। कहीं कि चलो भैया थोड़ा मजा करी चले, कहीं चलो, कहीं कहाँ जाइए। अब वो चले गए विशाल स्नानागार में। ठीक है, तो कहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है? ये मोहन जो जोदड़ो में है। कितनी सीढ़ी है? 9। पानी के निकालने की व्यवस्था मिली है। जिप्सम का यूज मिला है। नटराज की मूर्ति मिली है। पशुपति दाढ़ी वाले महादेव मिले हैं। ठीक है, जिप्सम का यूज मिला है। अब जब इतनी चीजें हो गई तो वो कहे कि भैया अब मोहन और बालक दोनों में आपस में बात कहीं अब चलो भैया चोरी करे, कहीं कहाँ जाइए, कहीं का चोरी करी हो? कहीं नटराज की मूर्ति चोरी करब। कहाँ पर है? पशुपति दाढ़ी वाले महादेव वाले मंदिर में है। स्वास्तिक चिन्ह वहां पर बना है, वह को उठा लावे है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति यह को उठा लावे है। ठीक है, कहीं लेकिन कैसे जाइयो? कहीं भैया बुने हुए कपड़ों का साथ लेके जा, बुने हुए कपड़ों का साथ लेके जा। आपको कहीं मोहन हुए का दोस्त बालक दोनों कहीं। फिर वहां पर गए, कहीं कि भैया प्रत्येक मकान में एक कुआं। लेकिन तो घबरा गए भैया, कहीं यहाँ हर एक मकान में एक कुआं है। दोनों अगर दोनों घबरा गए तो कहीं भैया हम न लिया, हम तो जा रहे हैं। फिर आगे गए तो फिर देखिए मलेरिया बीमारी के साथ वहां मिलेगी। कहा मिलेगी? मलेरिया बीमारी के साथ मिलेगी। तो अगर मलेरिया बीमारी के साथ वहां पर मिलेगी तो ये होगा मोहन जोदड़ो। अब आगे है चंद्रहूड़ो। चंद्रहूड़ो का मतलब ध्यान रखेगा चंद्रमा। चंद्रमा पर कोनो रक्षा प्राचीर है? नहीं है, तो यहाँ पर रक्षा प्राचीर नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक औद्योगिक नगर है। का चंद्रमा एक औद्योगिक नगर नहीं है? आदमी सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा फोन खरीदा काहे हमारे कि भैया चंद्रमा का जूम करब हम। तो का चंद्रमा का औद्योगिक नगर है? बिल्कुल है। अब कह रहे हैं कि मनका बनाने के कारखाने कहाँ पर मिली है? एक महिला चंद्र महिला बालक से कह रही है कि भैया मनका हमका चाहिए, मनका 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 बनाने के कारखाने मनका चाहिए। कहीं भैया मनका चाहिए चंद्रमा पर, चंद्रमा की तरह मनका चाहिए। भैया चंद्रमा की तरह मनका कहाँ लावे? तो वो आदमी अपने एक बिल्ली पाले रहा है, वो बिल्ली का भेज दीस कहाँ पर? बिल्ली और कुत्ता का भेज दीस, कहे जाओ चांद का मनका टूट लाओ। भैया कहीं मनका तो नहीं मिला। तो कहीं अच्छा लिपस्टिक ले आओ, लिपस्टिक मिली, लिपस्टिक नहीं मिली। भैया कंघा, कंघा मिला चंद्रहूड़ो से, कंघा ले आओ, नहीं मिला। कहीं 4 पहिए वाली गाड़ी तो ले आओ, तो कहीं यह न लाभ। फिर कहीं वक्राकार ईंटें तो ले आओ, कहीं यह न लाभ। फिर कहीं गोल ईंटें तो ले आओ, कहीं यह न लाभ। तो ये होगा चंद्रहूड़ो। अगला हम बात करें लोथल। तो थल में को है मानव, मानव निर्मित बंदरगाह है लोथल। मानव निर्मित बंदरगाह कौन सा है? लोथल। कहाँ पर है? गोदीवाड़ा में। यहाँ अब एक बंदर है वो चट दिया कहाँ बैठेगा? गोदी में। यहाँ और गोदी में बैठेगा कहला कि हम भैया लोथल कार है एक व्यापारिक नगर रहा है। वो कहला कि हम व्यापार करब। काहे का व्यापार करियो? बाजरा चावल आटा पीसने की चक्की के साथ, यानी इनका व्यापार करब, बाजरा चावल आटा पीसने की चक्की के। फिर वो का कहिस कहिस भैया वो बंदर का लेके कहाँ पर चले गए? अपने घर की ओर चले गए।
देखिन अपने घर की ओर चले गए, देखिन कहीं दरवाजे कौनी तरफ खुल रहे हैं, दरवाजे तो खुल रहे हैं मुख्य सड़क की ओर, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो वो अपने घर में का गेट का पहिया खोल ली, तो गेट का अगर खोल रही तो कहाँ पर खोल रही, अपने घर की तरफ यानी रोड की तरफ खोल रही, ठीक है। अब अगर कोनो आदमी बंदर का अपने ऊपर बैठा के ने अगर अपने घर लेके चले जाई तो वही के घर में 3 आदमी देख लीन तो उनके तुरंत समाधि बन गए। तो ध्यान रखिएगा 3 युगल समाधि कहाँ पर मिली है, लोथल में। सती प्रथा का सबसे पुराना चिन्ह कहाँ पर मिला है, लोथल में। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है, लोथल में। हाँ अब भैया बंदर के साथी आगे हाथी घोड़ा, तो हाथी दांत का पैमाना है लोथल, घोड़े की हड्डियों के साथ लोथल। अब हाथी घोड़ा दोनों आगे शतरंज के खेल खेले लाग। अगर भैया शतरंज के खेल खेले लाग, ठीक आगे ही ये दोनों आपस में एक दूसरे का मम्मी बनावे लाग, मम्मी बनावे रहे। अब हम अगली बात कर रहे हैं लोथल की, तो होगी अगली बात कर रहे हैं काली बंगन की। तो काली चूड़ियां हैं, काली बंगन, बंगन का मतलब है चूड़ियां, तो काली बंगन। तो काली यानी काली और बंगन का मतलब चूड़ियां। तो भैया काली, अब एक आदमी जा रहा है काली चूड़ियां बेचे, तो वो कैसे बनाई, सोई जली पका के चूड़ियां बनाइस कि नहीं बनाइस, बनाइस। अब एक आदमी चला गया दीनहीन बस्ती में, यहाँ चूड़ी बेचे, दीनहीन बस्ती कहाँ से मिली है, काली बंगन से। अगर दीनहीन बस्ती में यहाँ चला गया वो चूड़ी बेचे, तो एक बात बताओ कि जूते हुए खेत कहाँ पर मिले हैं, जूते हुए खेत, खेतों के साथ चना सरसों के साथ कहाँ पर मिले हैं, सब आदमी भैया दिनहीन बस्ती में यहाँ अगर तुम चूड़ी बेचे जाइयो, सब आदमी कहाँ पर चले गए हैं, अपने अपने खेत का जुआते चले गए हैं, चना और सरसों बुआवे चले गए हैं। तो ध्यान रखिए लकड़ी का हल वो वापस आ रहा है, तो लकड़ी का हल मिलेगा तो वो उठा लावा, कहीं भैया चूड़ी पकाने में काम दे हैं इनका। लकड़ी की नाली कहाँ पर है, काली बंगन में। ऊँट की हड्डियों के साथ कहाँ पर मिले हैं, काली बंगन में। काली बंगन में कहीं कि भैया ऊँट, ऊँट आगे मिलेगा, ऊँट की हड्डी मिल गई, आ रहा है चूड़ी बेच के, तो ऊँट की हड्डी मिल गई। 7 हवन कुंड कहाँ पर मिले हैं, अब वही लकड़ी जो रखे रहे वो 7 हवन कुंड में डाल दीजिए करके कहीं भैया जाओ। फर्श में अलंकृत ईंटें, फर्श में अलंकृत ईंटें। अब अपने घर में आवा देखिस कि यार हमारा घर तो एकदम पक्का है, तो हम लकड़ी का ला रहे हैं। फिर आगे ध्यान रखिएगा मिट्टी का हल बताओ कहाँ पर मिला है, मिट्टी का हल अगर कह रहे हैं मिट्टी का हल कहाँ पर मिला है, बनवाली हरियाणा। कैसे ध्यान रखिए कि हरियाणा के जो कुछ आदमी हैं वे खाली उलरत हैं, वे खाली क्या करते हैं, उलरत हैं, बाकी हैं का मिट्टी है, एकदम मिट्टी की तरह, यानी वे उलर रहे हैं लेकिन चाहे जितना उलरे बन का जाइए मटी बन जाइए। तो बनवाली हरियाणा बन बन रहे हैं का बहुत पहाड़, लेकिन है एक दिन मिल जाइए मिट्टी, तो बनवाली हरियाणा से ध्यान रखिएगा। अगला बात कर रहे हैं धौलावीरा। धौलावीरा का मतलब है धौला वीरा यानी धुल जाएगी वीरा, तो धुल जाएगी वीरा तो कैसे ध्यान रखियो, जल निकासी का उच्च प्रबंधन कहाँ पर मिला है, यही धौलावीरा में मिला है। यानी जल धुल जाई वीरा, तो कैसे धुल जाई, जल निकासी का उच्च प्रबंधन मिला है। जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जलकुंड यानी कहाँ पर जलकुंड है, यहाँ पर है जलकुंड। सुनामी के साक्ष्य मिले हैं, हर एक चीज धुले यानी जल से संबंधित आई। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। यो जो है यो 3 टीलों में डिवाइडेड था, पश्चिमी पूर्वी मध्य टीला में, ठीक है 3 टीलों में डिवाइडेड था। कौन, धौलावीरा। धुल जाएगी वीरा, अगर वीरा धुल जाई तो वीरा का बदल जाई, हाँ वीरा 3 हिस्सों में बदल जाई, तो वीरा 3 हिस्सों में बदल गए, धुल के वीरा 3 हिस्सों में बदल गए। अगर धुल के वीरा 3 हिस्सों में बदल गए तो ऐसा कौन सा हिस्सा था जो 3 टीलों में विभाजित था, पश्चिमी पूर्वी मध्य टीला। घरों के निर्माण में लाल ईंटों का यूज कहाँ पर हुआ, धौलावीरा। अगर ईंटें धुल गई तो भैया कैसी हो जाएंगे, लाल, लाल हो जाएंगे लाल। फिर अगली चीज ध्यान रखेगा रोपण में का भा, रोपण में ध्यान रखेगा कि का मिला, तो रोपण में मिला है, रोपण में यानी भैया 100 और कुत्ता दोनों एक साथ हैं, तो हम रोदीन। रोपण, रोपण यानी पंजाब है सतलज नदी के किनारे। 1953 में खोज भाई यज्ञदत्त शर्मा वत से एक खोज की। रोपण में भैया मिला है 100 कुत्ता, हम रो पड़े 100 कुत्ता देखने खाते कि बड़ भैया 100 कुत्ता के साथ है, यानी आदमी के साथ अपनी प्रिय वस्तु कहाँ पर दफना दी जाती रहे, रोपण में। बुर्ज होम का कहा जाता है प्लेस ऑफ ब्रिथ, प्लेस ऑफ ब्रिथ। ध्यान रखिएगा हड़प्पा जो है वो कपास के उत्पादन में था। देवता हिया के को है पशुपतिनाथ है, पतन का कारण का रहा बाढ़। धन्यवाद।